तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे। उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चढ़ावा चोरी के बाद अब मंदिर में भक्तों का क्रेज बढ़ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के लिए सीईओ पद के लिए रिकॉर्ड आवेदन पहुंचे हैं। सीईओ बनने की दौड़ में 1000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। आवेदनों की स्क्रूटनी और चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अयोध्या राम मंदिर को पहला प्रोफेशनल सीईओ मिलेगा। अयोध्या के राम मंदिर प्रशासन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा पहली बार निकाले गए सीईओ पद के लिए जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रतिष्ठित पद के लिए 1000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। ट्रस्ट ने मंदिर के प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन को और मजबूत बनाने के लिए सीईओ नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयनित सीईओ मंदिर के दैनिक संचालन, प्रशासन, वित्त, सुरक्षा और श्रद्धालुओं से जुड़े प्रबंधन कार्यों की जिम्मेदारी संभालेगा। बताया जा रहा है कि आवेदनों की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है जो योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगी। इस पद के लिए प्रबंधन क्षेत्र में लंबे अनुभव और निर्धारित पात्रता शर्तों की अनिवार्य रखा गया है। बढ़ती श्रद्धालु संख्या और मंदिर के विस्तार को देखते हुए ट्रस्ट प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक पेशेवर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2024 शाम 4 बजे निर्धारित की है और इस पद को लेकर आवेदनों की बाढ़ आ गई है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, राम मंदिर में आवेदनों की बाढ़ आ गई है क्योंकि ट्रस्ट ने सीईओ पद को लेकर जगह निकाली थी। बहुत जिम्मेदारी का यह पद, बहुत मजबूत जिम्मेदारी। राम मंदिर से जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़ी, श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़ी तमाम वो चीजें निर्भर करेंगे सीईओ के कंधे पर। तो अब सीईओ के आवेदन को लेकर अंतिम तिथि से पहले आपको बता दें 1000 से ज्यादा आवेदन पहुंच चुके हैं। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अभिषेक, सीईओ पद को लेकर 1000 से ज्यादा आवेदन, और क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल मंदिर में सीईओ के पद को लेकर विज्ञप्ति निकाली गई थी और कई सारी अर्हताएं उसमें मांगी गई थी कि 15 साल का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए और किस तरह का जो कार्य है वो किया गया हो उस शख्स के द्वारा जो भी इस अर्हता के लिए अपने लिए जो फॉर्म भरेंगे। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो जो लोग भी एप्लीकेंट्स हैं उनकी तरफ से बहुत ज्यादा उत्साह दिखाया गया है। बड़े पैमाने पर जो जानकारी मिल रही है कि प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए जुड़ने के लिए और देश भर से बड़े पैमाने पर जो आवेदन हैं वो आवेदनकर्ताओं द्वारा भेजे गए हैं। कई एक आवेदन चर्चा का भी विषय बने, जैसे जबरिया रिटायर आईपीएस ऑफिसर यानी फोर्स रिटायरमेंट देने वाले आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर की तरफ से भी उनकी तरफ से भी आवेदन किया गया और इस तरह के तमाम कई सारे प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए लोग और भी लोगों ने बड़े पैमाने पर आवेदन किया और अब ट्रस्ट के लिए भी बड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी तादाद में आवेदन जो आवेदनकर्ताओं ने किए उनमें से ये तय करना कि कौन सही रहेगा। हालांकि वो पूरी तरह से ट्रस्ट का अपना विवेकाधिकार है, ट्रस्ट के जो भी सदस्य हैं वो मिलकर इस बात के लिए निर्णय लेंगे। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि 22 तारीख को होने वाली बैठक में भी इस पर चर्चा हो, यानी ट्रस्ट को 22 तारीख को जो बैठक निहित की गई है उसमें भी इस पर चर्चा हो सकती है कि और किस तरह से स्क्रूटनाइज किया जाए कि जल्दी से जल्दी ट्रस्ट को उसका नया सीईओ मिल पाए। अभिषेक, प्रक्रिया क्या कुछ होगी सीईओ की नियुक्ति को लेकर, किस प्रक्रिया के तहत, क्योंकि 1000 से ज्यादा आवेदन जो है वो ट्रस्ट को अब तक मिल चुके हैं, चयन कैसे होगा सीईओ का, ये प्रक्रिया कैसे तय होगी? देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि आवेदनकर्ताओं की तरफ से आवेदन कर दिए गए हैं, ट्रस्ट के पास आवेदन पहुंचे हैं, पूरी तरह जो अर्हताएं हैं उसको जाहिर तौर पर ट्रस्ट ने अपनी वेबसाइट पर लिख दिया था औपचारिक तौर पर और अब 22 तारीख को होने वाली बैठक के बाद जो प्रक्रिया है, यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो ट्रस्ट के जो आला पदाधिकारी हैं वो उनमें से कुछ नामों को रखेंगे ट्रस्ट के सामने और फिर उन नामों पर चर्चा होगी और हो सकता है कि उन लोगों को बुलाया भी जाए एक औपचारिक बातचीत के लिए, सभी ट्रस्ट के जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं उनके साथ,
और फिर उसके बाद ट्रस्ट मिलकर उन कुछ तय नामों में से किसी एक नाम को चुनेगा जो ट्रस्ट के सीईओ के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। क्योंकि अभिषेक, मुझे याद है 22 जनवरी वो तारीख जब प्राण प्रतिष्ठा थी और प्राण प्रतिष्ठा में मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा था।